नमस्कार प्यारे बच्चों। कल शाम को आप सभी ने जिन्होंने मेंस का पेपर दिया था उनकी आंसर की आ चुकी है। आप सभी बच्चे एसएससी की वेबसाइट पर जाके वो आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर अगर हमसे जुड़े हुए हैं सिग्मा गुरुकुल के, तो आप वहां से भी जाकर अपनी आंसर की को चेक कर सकते हैं अपना रोल नंबर वगैरह डाल के। और 24 जनवरी से पहले आप उसको चैलेंज भी कर सकते हो, और चैलेंज थोड़ा सा ध्यान से करना क्योंकि एक क्वेश्चन के आपको 100 रुपीज देने पड़ेंगे। अब क्या करें, गलती वो करेंगे फिर भी हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो इसीलिए आप थोड़ा सा टीचर्स की जो टीचर्स अच्छे अपने सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट होंगे, आप तभी उनसे अपने राय लेकर आप किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज करना। बाकी आप अपना आंसर देखिए, रो स्कोर कितना बनता है वो देखिए और उस हिसाब से उसको एनालाइज करिए। बाकी मैं आप लोगों को आपके सामने जल्दी से एक वीडियो लेके आऊंगा जो सीजर वाले बच्चों के लिए ही होगी, जिसमें हम लोग किस पोस्ट को प्रेफरेंस देंगे उसकी बात करेंगे। एक बात और बता दूं, इस बार ऑनलाइन ही आपको बताना पड़ेगा कि आप लोगों की जो जॉब चाहिए आपको उसकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या होगी। तो इसीलिए एसएससी की वेबसाइट आप लोग डेली देखते रहा करो, उसमें जो भी नई नोटिफिकेशन आपको मिलती है आप उसको उसमें जो भी आपको नया पॉइंट मिलता है आप उसको देखते रहिए। कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमारे इवन नंबर भी हैं, आप उस पर कॉल करके हमारे रिसेप्शन पे पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी की पूरी जानकारी हम उसके बारे में दे देंगे। चलिए, बाकी आज हमारा 92 डे जो कि लास्ट फेज है बच्चों 100 में से मिशन इंस्पेक्टर बैच में, जो कि अभी जैसे मैंने सीपीओ के लिए बताया था फरवरी में एग्जाम्स की बात हो रही थी, लेकिन उसकी टेंटेटिव डेट्स 8 मार्च की दे चुके हैं, वो ऑलरेडी शेड्यूल्ड भी कर चुके हैं। बाकी देखते हैं क्या पता टाइम पे ले लें, क्योंकि उस टाइम चुनाव वगैरह तो चलो दिल्ली में खत्म ही हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा, है ना। तो तब तक तो मिशन इंस्पेक्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो आप चाहो तो एक बार 100 के 100 दोबारा देख लोगे, क्योंकि मैं आपको इसी महीने में यानी कि लास्ट हम देखें तो 31 तारीख को या फिर 1 फरवरी को मैं आपको लास्ट इसका 100 डे कंप्लीट कराऊंगा। चलिए, आज हम लोग सेम वही प्रैक्टिस सेट जो मैंने आपको बोला था कि स्पेलिंग चेकर्स देखेंगे, कुछ क्लॉज सेट देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे और कुछ फिलिप्स वगैरह के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस से सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो देखते हैं इसमें से कौन सा वर्ड जो है जिसकी स्पेलिंग जो है वो बच्चों आपके पास रॉन्ग है। सेंटेंस देखिए और एक बार देख के उसका आंसर देने की कोशिश करिए। फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है फ्रेंड, सेकेंड वर्ड लिखा हुआ है सैनिक, थर्ड वर्ड लिखा हुआ है फायरी, फोर्थ वर्ड लिखा हुआ है नीज। तो आप पढ़िए, जो ये वर्ड लिखा हुआ है नीज, इसकी स्पेलिंग में NIECE होता है बच्चों, है ना। तो फोर्थ जो है वो गलत है। फायरी कौन होता है भाई? जो उग्र होता है। कौन होता है भाई? उग्र होता है। ठीक है, उसके बाद सैनिक का और फ्रेंड का तो आपको दोनों का मतलब पता है, और साथ के साथ इनकी स्पेलिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है। सेम वही स्पेल्ड, रॉन्ग स्पेल्ड। मॉइस्चराइजर की स्पेलिंग दे रखी है, एंशियस की स्पेलिंग दे रखी है, विशियस की स्पेलिंग दे रखी है और मिमिक की स्पेलिंग दे रखी है। तो आप जरा देखना, विशियस की स्पेलिंग में VICIOUS होता है बच्चों, जिसका मतलब होता है क्रूअल। इसका मतलब क्या होता है भाई? क्रूअल। तो सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। और आपने एंजाइटी सुनी होगी, उनसे ही एंशियस वर्ड बना हुआ है, जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल यहां पर भी ये करेक्ट है। सो इसका थर्ड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। अगला आर्बिट्री। आर्बिट्री आपने सुना होगा, ये फिक्स होता है, फिक्स्ड विदाउट लॉजिकल सेंस, विदाउट लॉजिकल सेंस, है ना। हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं बच्चों जो आर्बिट्री होती है। इसका मतलब होता है कि उसमें कोई ज्यादा सेंस नहीं है, जो उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको उसको लर्न करना पड़ता है, तो वो आर्बिट्री होता है। सेरिब्रल का सेंस हमारे पास आता है जब कोई चीज स्मार्ट के सेंस में होती है, ठीक है ना, या फिर इंटेलिजेंस के सेंस में होती है, तो वहां पर हम लोग वर्ड यूज करते हैं सेरिब्रल। स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। स्क्रूटिनाइज का अगर हम देखते हैं तो इसको एग्जामिन करने के लिए यूज करा जाता है ना, यानी कि देखने के लिए। और विड्रॉल तो स्पेलिंग देखो गलत लग रही है ना डी में, क्योंकि विड्रॉल की स्पेलिंग में
आपको पता है DRAWAL होता है, ना कि DRAWL होता है, ठीक है। और स्क्रूटिनाइज बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एक बात और बता देता हूं, जो ये NISE आपने सुना होगा और NIZE आपने सुना होगा बच्चों, ये दोनों स्पेलिंग सही होती है, ध्यान रखना। जब हम Z में लिखते हैं तो ये हमारा अमेरिकन सेंस में होता है, और जब हम लोग SE में लिखते हैं तब हमारा ये ब्रिटिश सेंस में होता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला है हमारे पास फैटलिस्ट। फैटलिस्ट होता है कि जिसकी जिंदगी में जो भी कुछ चल रहा है, सही हो रहा है गलत हो रहा है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, जो बिलीव करता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। परफेक्शनिस्ट भी सही लिखा हुआ है। पैसिमिस्ट, आप देखो इसकी स्पेलिंग बच्चों गलत लिखी हुई है, क्योंकि इसमें डबल एस के बाद आई आता है ना। और जो पैसिमिस्ट होता है वो हमेशा बैड थिंग को ही सोचता है, हर चीज में गलत सोचने वाले को बोलते हैं। और इसका बिल्कुल अपोजिट वर्ड होता है ऑप्टिमिस्ट, है ना। ये गुड थिंग्स के लिए होता है, जो चीज हमेशा वो सोचता है कि अच्छी होती है, ठीक है भाई। थर्ड इज द राइट ऑप्शन। अगला वर्चुअस, मतलब धार्मिक, स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है। किसके सेंस में होता है ये? धार्मिक के सेंस में। प्रोफ्यूज, उदार, है ना, उदार बिल्कुल सही है। लग्जूरियस गलत लिखा है बच्चों, पढ़ो आप लोग लग्जूरियस की स्पेलिंग में LUXIOUS, है ना, तो यहां ओ होना चाहिए था। रिक्यूल्स बिल्कुल सही है, सन्यासी के लिए वर्ड यूज होता है। किसके लिए होता है? सन्यासी के लिए ये वर्ड यूज होता है बच्चों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हमारे पास? सी। अगला जो सेगमेंट है हमारे 5 क्वेश्चंस का बच्चों, वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझाऊंगा, नहीं पता होगा आप उसी टाइम कॉपी में लिख लेना। लिखा हुआ है वन हु डज नॉट टेक एनी अल्कोहलिक ड्रिंक। एक ऐसा व्यक्ति जो शराब से परहेज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये वर्ड मैं बहुत बार आपको सिखा चुका हूं, टी टोटलर। कौन सा वर्ड होता है? टी टोटलर। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अल्कोहलिक ड्रिंक से, यानी कि एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंकर होता है, अल्कोहलिक ड्रिंक होता है ना, तो जो बिल्कुल भी शराब का सेवन नहीं करता। और कोई पूछे इसका बिल्कुल अपोजिट वर्ड क्या होता है, तो ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो डिप्सोमेनिया, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बंदा होता है, जो डिप्सोमैनिक हो जाएगा व्यक्ति, और डिप्सोमेनिया बहुत ज्यादा शराब पीने के लिए बोला जाता है। एस्ट्रोलॉजर का कोई सेंस नहीं, परफेक्शनिस्ट का कोई सेंस नहीं है, और वेजिटेरियन का भी कोई सेंस नहीं है। याद रखिए ये वर्ड, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसको याद करने का मैंने एक तरीका और भी आपको सिखाया हुआ है, इसको याद रख लो टी टोटल से। 2 वर्ड से याद रख लो, टी टोटल। टी टोटल का मतलब हो गया सिर्फ चाय चलती है, इसके अलावा और कुछ नहीं चलता। अगला, अ लार्ज बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट। आपने देखा होगा कि घर के अंदर एयरक्राफ्ट के लिए आप जब कोई जगह बना लेते हो तो उसको क्या बोलते हो? तो ये वर्ड भी हमने बहुत बार मिशन इंस्पेक्टर में देखा है, हैंगर। कौन सा वर्ड होता है? हैंगर। और बैर्न वर्ड जो होता है ये यूज करा जाता है एनिमल्स के लिए, पशु के लिए, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला, a person who listens to someone's private conversation without them knowing, है ना। तो eavesdropper, infiltrator, secret agent ये मत लगा देना, और spy भी मत लगा देना, ठीक है। तो आप देखो eavesdropper कौन होता है? जो बिना किसी मंजूरी के, जब किसी को पता नहीं लगने देता, कि वो होता है ना किसी की बात सुनने लग जाता है, तो उसको बोला जाता है eavesdropper। ईवड्रॉप भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। अ लार्ज बेडरूम ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन। आपने देखा होगा जब हमारे पास एक के ऊपर एक बेड लगे होते हैं, ठीक है, तो याद है उसको भी सिखाया था मैंने, डॉर्मेट्री, ठीक है ना। तो जो डॉर्मेट्री होती है उसके अंदर बेड्स लगे होते हैं बच्चों के लिए बहुत सारा। जो क्रैश होता है वहां पर चाइल्ड केयर होता है, जहां बच्चों का चाइल्ड केयर किया जाता है। असेंबली नहीं होता और हॉस्टल भी नहीं होता। बच्चे इसका आंसर हॉस्टल लगा के आ जाते हैं बहुत बार। चलिए, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विद व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रैवलिंग टुगेदर। देखते हो बहुत सारे एनिमल्स इकट्ठे चलते हैं, ग्रुप में चलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? तो कैरावेन। बताया ना मैंने बहुत बार, कौन सा वर्ड बोला जाता है? कैरावेन। ध्यान रखो। ट्रूप, ये वाला ट्रूप यूज करा जाता है सोल्जर्स के ग्रुप के लिए। और एक आपने सुना होगा TROUPE होता है, ये हमारा डांसर्स के लिए, ग्रुप के लिए यूज करा जाता है, या फिर कंटेस्टेंट के ग्रुप के लिए यूज करा जाता है बच्चों, ठीक है।
सर्कस नहीं होगा, गैंग नहीं होगा। क्लियर है? सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन। अगला जो सेगमेंट है बच्चों वो है हमारे पास क्लॉज टेस्ट का, यानी कि एक ऐसा पैसेज जिसके पैसेज में फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉज टेस्ट। छोटा सा ये एक बार पढ़ के जरा सेंस भी देख लेते हैं। इंग्लिश वोकैबुलरी हैज डैश रिमार्केबल रेंज, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी थैंक्स टू द पीरियड्स दैट्स dash contact with foreign dash and its readiness to dash new words out of old elements. English seems to have far more words in its core dash than other languages. थोड़ा वर्ड सेंस भी समझ में आ रहा है। English vocabulary has dash a remarkable range. आर्टिकल a, n, the और one, तो a, ठीक है ना? क्या सेंस आ रहा है? a। आगे फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी थैंक्स टू द पीरियड डैश कॉन्टैक्ट, पीरियड ऑफ का सेंस आ रहा है ना, ऑफ कॉन्टैक्ट विथ फॉरेन की और लैंग्वेज होगा, ए में आ रहा है ना लैंग्वेजेस, साइंस, करेंसीज और मैथमेटिक्स। क्या आंसर हो जाएगा? लैंग्वेजेस। पढ़ के भी सेंस आ रहा है। एंड इट्स रेडीनेस टू डैश न्यू वोकैबुलरी, डिस्कार्ड, कॉइन, शेड और थिंग। तो कॉइन का सेंस आ रहा है ना, रेडीनेस टू कॉइन न्यू वोकैबुलरीज आउट ऑफ ओल्ड एलिमेंट्स। इंग्लिश सीम्स टू हैव फार मोर वर्ड्स इन इट्स कोर वोकैबुलरी। बिल्कुल सही है, वोकैबुलरी देन अदर लैंग्वेजेस, ज्यादा लैंग्वेजेस उसमें होते हैं। कैटलॉग होता है लिस्ट ऑफ बुक्स, लिस्ट ऑफ बुक्स, ठीक है। कैटलॉग जब लिखते हैं तो कैटलॉग और पढ़ते हैं तो कैटलॉग। चलिए अगला सेगमेंट बच्चों हमारे पास मुहावरों का है ना। मुहावरा तो अच्छे से मैं मीनिंग बताऊंगा, उसी टाइम कॉपी में आप लोग लिख लेगा। लिखा हुआ है पहला वर्ड कि अ गुड टर्न। जब हम किसी की सहायता करते हैं, जब किसी की कुछ मदद कर देते हैं, तब बोला जाता है कि आपने ये अच्छा टर्न लिया है जिंदगी के अंदर, ठीक है। तो आप पढ़िए, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है अ हेल्पफुल एक्ट। क्या हो गया? अ हेल्पफुल एक्ट। अगला टू बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा बोलते हैं, यार अच्छा हुआ ये व्यक्ति बिना किसी लड़ाई झगड़े के जिंदगी से दूर हो गया। तो जब आप किसी से ये चाहते हो कि कोई बंदा आराम से आपकी जिंदगी से चला जाए, तब इंग्लिश में बोला जाता है कि बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। तो पढ़िए क्या लिखा हुआ है, हैप्पी टू सी समवन। अगेन का तो सेंस नहीं है, लीव, कि बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स, ठीक है। अगला बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। जब कोई चीज बहुत ही हल्की, बहुत ही छोटी, बहुत ही नैरो होती है, तब बोला जाता है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। पढ़िए, आप पढ़ो, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है बाय अ वेरी नैरो मार्जिन। अगला गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है जैसे आप कोई ग्रुप में कोई बात कर रहे थे, कोई प्लान बना रहे थे और वो प्लान उस टाइम कामयाब नहीं हुआ, तब उसमें से बंदा एक बोलता है कि चलो अब ये चीज लिख कर करते हैं। यानी कि जब किसी फेलियर के बाद आप कोई चीज अच्छे से करते हो, तब ये वर्ड यूज करा जाता है कि गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो सेंस लगाओ कौन सा होगा? डी। पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज अर्लियर प्लान्स फेल्ड। बिल्कुल ठीक है ना। अगला प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट। आपने बहुत बार मूवीज में सुना होगा ये वर्ड कि मुझे इस चीज का ब्लूप्रिंट चाहिए। तो इसका मतलब होता है जब कोई चीज आपको बिल्कुल डिटेल्ड में चाहिए होती है, तब आप वहां पर रिप्लाई करते हो कि प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट। तो इसीलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला, कि गिव अ डिटेल्ड प्लान और स्कीम, ठीक है। चलिए अगला सेगमेंट बच्चों हमारा फिलिप्स का है। सेंटेंस पढ़ेंगे और पढ़ के इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। द डोर डैश इन द स्ट्रॉन्ग विंड, यानी कि स्लैम्ड, स्लैब्ड, सिजल्ड और हुटेड। हुटेड का सेंस नहीं है, सिजल्ड का भी सेंस है, स्लैब्ड का भी सेंस नहीं है, स्लैम का सेंस है। जब स्लैम का सेंस हो जाता है शट के सेंस में आता है ना, दरवाजा आके लगता है, तो उसके लिए बोला जाता है। अगला यू नीड नॉट डैश सो मच फज अबाउट वेयरिंग अ मास्क व्हेन यू गो आउट। कॉज, मेक, जनरेट और डू। मेक है ना कि आपको ज्यादा फज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है जब आप बाहर जाओ, तो बोला जाता है ना मास्क पहन के ज्यादा फील होता है।
लिखा हुआ है अ डैश सोवेनियर विल बी रिलीज ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड मीट्स। सोवेनियर होता है जब आप किसी की याद में कोई चीज को खरीद लाते हो। जैसे आपने देखा होता है कि जो फ्रिज मैग्नेट्स होते हैं, लोग घूमने जाते हैं गोवा वगैरह, तो वहां से उनका सोवेनियर ले आते हैं जिसको आप देखकर याद करते हो। ठीक है, जनरस, कंसिडरेबल, बाउंटीफुल। बाउंटीफुल का तो कोई सेंस नहीं है ना। हाँ, बाउंटीफुल का एक सिनोनियम याद रख लो, प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल याद रखो, ठीक है, प्रचुर मात्रा में। और वॉल्यूमिनस, वॉल्यूमिनस का सेंस बिल्कुल सही है ना। वॉल्यूमिनस का सेंस बिल्कुल सही है, लार्ज के सेंस में होगा, ज्यादा के सेंस में होगा। अगला, द जंगल वॉज नियरली डैश सो द प्रोग्रेस वॉज स्लो। ठीक है, इम्पेनेट्रेबल, इन मटेरियल, इन मॉर्टल, इमोबाइल। देखो, मोबाइल होता है मूविंग और इम लगते होता है नॉट मूविंग, है ना, नॉट मूविंग, तो इसका कोई सेंस नहीं है। इमॉर्टल होता है अमर, इसका कोई सेंस नहीं है। इममटेरियल का भी कोई सेंस नहीं है। इम्पेनेट्रेबल का सेंस होता है कि डिफिकल्ट टू एंटर। क्या होता है? डिफिकल्ट टू एंटर, जब कहीं पे अंदर जाने में मुश्किल होती है, तो क्योंकि वो डेंस होता है, तब बोला जाता है ये। ठीक है, 24 है ये। 25th, I read some dash of properties for sale on the internet before I called the agent. Description, arguments क्यों पढ़ेंगे? मोनोलॉग भी नहीं पढ़ेंगे। मोनोलॉग होता है जो बड़ी स्पीच होता है, उसके लिए बोलते हैं। स्पेसेस का भी कोई सेंस है। डिस्क्रिप्शन, जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि हम उसके कागज को ढंग से पढ़ते हैं, तो इसमें वही बात कर रहा था। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, तो भाई हमने आज अपना 92 डे बच्चों कंप्लीट करा है, जो कि लास्ट फेज का है। ऐसे ही मैं आपको कल, यानी कि कल है हमारा थर्सडे, मैं आप लोगों को कल की क्लास में 93 इसका डे कंप्लीट कराऊंगा। जब तक आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।